Hello viewers, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me Ankit Kumar. Guys, before starting the class, let me tell you one thing that is very good news for you. Guys, I have started one more channel that is for the UPSC aspirants. So if any one of you want to watch that videos, and that is regards the public administration mains optional paper. If any one of you want to watch that videos, please go to the description link. I will upload the description in the description box. So guys, now let me approach to the main content of the English. So now the first phrase is bear the burnt of. Bear the burnt of means to bear the main part of something unpleasant. यानी किसी भी ऐसी स्थिति यानी कोई भी ऐसा परिणाम भुगतना, जैसे कि मान के चलो आपसे कोई भी चीज गलत हो जाती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उसका परिणाम भुगतोगे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है परिणाम भुगतना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश का मीनिंग क्या होता है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट इन मैनर. ठीक है, मीन्स बातों को गोल गोल घुमाना, घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है. और इसको और क्या बोल सकते हैं हम? सर्कमलोक्यूशन. ठीक है, सर्कमलोक्यूशन भी बोल सकते हैं इसको. नाउ नेक्स्ट वन, बीट द रिकॉर्ड. बीट द रिकॉर्ड. अब आपने ये वर्ड बहुत बार शायद पहले भी सुना होगा. बीट द रिकॉर्ड का मीनिंग होता है टू डू बेटर देन एवर बिफोर. यानी अब से पहले कभी भी जो अच्छा कराओ, अच्छी मीन्स अब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करना, ठीक है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करना, उसको बोल देते हैं बीट द रिकॉर्ड. उसके बाद आता है आपका बीट होलो. बीट होलो का मतलब क्या होता है? टू बीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली. टू बीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली कहने का मतलब बिल्कुल आसानी से और बहुत बुरी तरीके से किसी को हरा देना, किसी को पराजित कर देना, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बेड ऑफ रोज. बेड ऑफ रोज मीन्स क्या होता है? प्लेसेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट. यानी एक आनंदप्रद वस्तु. यानी जैसे क्या होता है? बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है जैसे कि हम मजे में फुल अच्छी तरीके से हैं, ठीक है, या कोई अच्छी चीज मिल जाए हमें बहुत ज्यादा आनंदित करने वाली, ठीक है, तो उसके लिए हम बेड ऑफ रोज का यूज करते हैं. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द phrases. Now let me approach to the future indefinite. So now let me approach to the future indefinite. So आपको देखो future indefinite, indefinite का मैंने आपको फर्स्ट जो आपका लेक्चर था present indefinite उसके अंदर भी बताया था. इसके अलावा past indefinite के अंदर भी बताया था indefinite का मीनिंग. indefinite का मीनिंग होता है non definite in which we don't know the time, exact time. Okay, so now in this the identity. आइडेंटिटी क्या होगी? जैसे अगर मैं ये बोलता हूं वह आएगा, वह मुंबई से आएगा, ही विल कम फ्रॉम मुंबई. वह कलकत्ता जाएगा, ही विल गो टू कलकत्ता, ठीक है. या जिस तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं हम, उसके अंदर आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, होगा, होगी, होंगे, ठीक है, इस तरह का कोई भी वर्ड आता है हिंदी के सेंटेंस में, then we will use these all structures which I have written on the board. Okay, so the first let me explain you about the identity. तो identity आपको पता ही लगी है, होगा, होगी, होंगे, गा, गेगी आता है लास्ट में, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं इसके फर्स्ट रूल की, एफर्मेटिव रूल. सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो विल और शैल आता है इसके अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. नाउ नेगेटिव, तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ इंट्रोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट. नॉट मैंने 2 बार लगाया है, ये आपको पता है. ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैंने लास्ट कई लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि 2 बार नोट क्यों लगता है. गॉट इट? अब मैं बताता हूं जो विल नोट है और शैल नोट है उसको हम वांट और शांट भी लिख सकते हैं, ठीक है. विल प्लस नोट को वांट लिखते हैं और शैल प्लस नोट को शांट लिखते हैं, ठीक है. तो these all are the structures which we will have to use
in the tenses, okay, in making of the sentences. Got it? So now how you guys will have to do the practice of the sentences. Sorry, yeah, how you guys will have to do the practice of the sentences, like as I told you in the last lectures, सेम आपको उसी तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है. जैसे कि आई विल गो, आई वॉन्ट गो, विल आई गो, वॉन्ट आई गो. मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है. या फिर जो बिगिनर्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली वो ही प्रिपरेशन करनी है जैसा कि मैंने बताया था, उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है. जैसे कि आई विल डू, मैं करूंगा, आई विल डू मैं करूंगा, वी विल डू हम करेंगे, यू विल डू आप करोगे, दे विल डू वे करेंगे, ही विल डू वह करेगा, सी विल डू वह करेगी. अब मैंने यहाँ पे देखो सबके साथ विल लगा दिया. इन स्पीकिंग वी कैन यूज विल अलॉन्ग विद ऑल द सेंटेंसेस, बट इफ you will sit in any of the examination, any entrance exam, then you have to use shall along with the first person, okay, and will along with the second as well as third person. So will और shall का यूज आपको पता लग गया है. तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट डू, मैं नहीं करूंगा, वी वॉन्ट डू हम नहीं करेंगे, यू वॉन्ट डू आप नहीं करोगे, दे वॉन्ट डू वे नहीं करेंगे, ही वॉन्ट डू वह नहीं करे, ही वॉन्ट डू वह नहीं करेगा, सी वॉन्ट डू वह नहीं करेगी. सब में वॉन्ट का यूज कर सकते हो आप. लेकिन हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आई शांट डू, आई शांट डू, मैं नहीं करूंगा, वी शांट डू हम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपको वही बोलना पड़ेगा वॉन्ट. ठीक है. तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे. सेम इसी तरह आप इसकी इंट्रोगेटिव की प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे. जैसे कि विल आई डू क्या मैं करूंगा, वॉन्ट विल वी डू क्या हम करेंगे, विल यू डू क्या आप करोगे, विल दे डू क्या वे करेंगे, विल इट डू क्या वह करेगा, विल शी डू क्या वह करेगी. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वॉन्ट ही डू, वॉन्ट आई डू क्या मैं नहीं करूंगा, वॉन्ट वी डू क्या हम नहीं करेंगे, वॉन्ट यू डू क्या आप नहीं करोगे, वॉन्ट दे डू क्या वे नहीं करेंगे, वॉन्ट ही डू क्या वह नहीं करेगा, वॉन्ट शी डू क्या वह नहीं करेगी. सो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. एंड एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, you will learn English very well. So guys, this is all about the future indefinite. Thank you guys. Please, if you liked this videos, please subscribe the channel, like as well as share it. Thank you. That's it.